नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति। स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल पौराणिक कथाएं एक भारतीय संस्कृति में। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी आने वाली है और इस वर्ष पुत्रदा एकादशी कब मनाई जाएगी और संतान की तरक्की के लिए पुत्रदा एकादशी के दिन कौन से उपाय करने चाहिए और पुत्रदा एकादशी का व्रत विधि के बारे में बताऊंगी। तो आप लोग अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए। और इसी के साथ मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पे जाके क्लिक भी जरूर कीजिएगा, जिससे हमारी नई नई कथा की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। धन्यवाद। दोस्तों, इस साल पुत्रदा एकादशी 27 अगस्त 2023 दिन रविवार को श्रावण की पुत्रदा एकादशी का पर्व मनाया जाएगा और पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। पुत्रदा एकादशी के दिन किए गए कुछ उपाय संतान की तरक्की के लिए विशेष रूप से फलदायी माने जाते हैं। क्या है वो उपाय, उसके बारे में जानने के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए और पीपल के पेड़ के नीचे दीपक भी जरूर जलाएं और इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और संतान की तरक्की की कामना करें। विष्णु पूजा जरूर करें। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करके संतान के मस्तक में चंदन का तिलक लगाएं और पीले वस्त्रों का दान करें। मान्यता है कि संतान प्राप्ति के लिए दंपति जरूरतमंदों को अन्न, गुड़, घी और फल, मिठाई आदि का दान करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी का व्रत धर्म ग्रंथों के अनुसार सावन पुत्रदा एकादशी व्रत संतान प्राप्ति के लिए शुभ माना जाता है। अब मैं आपको पुत्रदा एकादशी व्रत का विधि बताने वाली हूँ। दोस्तों, एकादशी व्रत के लिए दशमी के दिन व्रती को सात्विक आहार लेना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से स्वच्छ होकर व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु के बाल गोपाल रूप की पूजा करें। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए जागरण करना चाहिए। तत्पश्चात द्वादशी के दिन सूर्योदय के साथ पूजा संपन्न की जानी चाहिए। इसके पश्चात व्रत का पारण किसी भूखे जरूरतमंद या फिर पात्र ब्राह्मण को भोजन करवाकर करना चाहिए। अगर ये सभी में कोई अगर नहीं मिले तो आप अपने घर के बड़े बुजुर्ग को पहले भोजन कराएं, उनका आशीर्वाद लें, फिर खुद भोजन करना चाहिए और ऐसे करके अपना पारण तोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, आज की जानकारी यहीं तक। अगर मेरी जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में श्री हरि लिख के जरूर भेजिएगा। मिलती हूँ अगली कथा में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति। स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल पौराणिक कथाएं एक भारतीय संस्कृति में। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी आने वाली है और इस वर्ष पुत्रदा एकादशी कब मनाई जाएगी और संतान की तरक्की के लिए पुत्रदा एकादशी के दिन कौन से उपाय करने चाहिए और पुत्रदा एकादशी का व्रत विधि के बारे में बताऊंगी। तो आप लोग अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए। और इसी के साथ मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पे जाके क्लिक भी जरूर कीजिएगा, जिससे हमारी नई नई कथा की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। धन्यवाद। दोस्तों, इस साल पुत्रदा एकादशी 27 अगस्त 2023 दिन रविवार को श्रावण की पुत्रदा एकादशी का पर्व मनाया जाएगा और पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। पुत्रदा एकादशी के दिन किए गए कुछ उपाय संतान की तरक्की के लिए विशेष रूप से फलदायी माने जाते हैं। क्या है वो उपाय, उसके बारे में जानने के लिए
आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए और पीपल के पेड़ के नीचे दीपक भी जरूर जलाएं और इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और संतान की तरक्की की कामना करें। विष्णु पूजा जरूर करें। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करके संतान के मस्तक में चंदन का तिलक लगाएं और पीले वस्त्रों का दान करें। मान्यता है कि संतान प्राप्ति के लिए दंपति जरूरतमंदों को अन्न, गुड़, घी और फल, मिठाई आदि का दान करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी का व्रत धर्म ग्रंथों के अनुसार सावन पुत्रदा एकादशी व्रत संतान प्राप्ति के लिए शुभ माना जाता है। अब मैं आपको पुत्रदा एकादशी व्रत का विधि बताने वाली हूँ। दोस्तों, एकादशी व्रत के लिए दशमी के दिन व्रती को सात्विक आहार लेना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से स्वच्छ होकर व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु के बाल गोपाल रूप की पूजा करें। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए जागरण करना चाहिए। तत्पश्चात द्वादशी के दिन सूर्योदय के साथ पूजा संपन्न की जानी चाहिए। इसके पश्चात व्रत का पारण किसी भूखे जरूरतमंद या फिर पात्र ब्राह्मण को भोजन करवाकर करना चाहिए। अगर ये सभी में कोई अगर नहीं मिले तो आप अपने घर के बड़े बुजुर्ग को पहले भोजन कराएं, उनका आशीर्वाद लें, फिर खुद भोजन करना चाहिए और ऐसे करके अपना पारण तोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, आज की जानकारी यहीं तक। अगर मेरी जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में श्री हरि लिख के जरूर भेजिएगा। मिलती हूँ अगली कथा में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति। स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल पौराणिक कथाएं एक भारतीय संस्कृति में। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी आने वाली है और इस वर्ष पुत्रदा एकादशी कब मनाई जाएगी और संतान की तरक्की के लिए पुत्रदा एकादशी के दिन कौन से उपाय करनी चाहिए और पुत्रदा एकादशी का व्रत विधि के बारे में बताऊंगी। तो आप लोग अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए और इसी के साथ मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पे जाके क्लिक भी जरूर कीजिएगा, जिससे हमारी नई नई कथा की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। धन्यवाद। दोस्तों, इस साल पुत्रदा एकादशी 27 अगस्त 2023 दिन रविवार को श्रावण की पुत्रदा एकादशी का पर्व मनाया जाएगा और पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। पुत्रदा एकादशी के दिन किए गए कुछ उपाय संतान की तरक्की के लिए विशेष रूप से फलदायी माने जाते हैं। क्या है वो उपाय, उसके बारे में जानने के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए और पीपल के पेड़ के नीचे दीपक भी जरूर जलाएं और इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और संतान की तरक्की की कामना करें। विष्णु पूजा जरूर करें। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करके संतान के मस्तक में चंदन का तिलक लगाएं और पीले वस्त्रों का दान करें। मान्यता है कि संतान प्राप्ति के लिए दंपति जरूरतमंदों को अन्न, गुड़, घी और फल, मिठाई आदि का दान करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी का व्रत धर्म ग्रंथों के अनुसार सावन पुत्रदा एकादशी व्रत संतान प्राप्ति के लिए शुभ माना जाता है। अब मैं आपको पुत्रदा एकादशी व्रत का विधि बताने वाली हूँ। दोस्तों, एकादशी व्रत के लिए दशमी के दिन व्रती को सात्विक आहार लेना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से स्वच्छ होकर व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु के बाल गोपाल रूप की पूजा करें। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए
जागरण करना चाहिए। तत्पश्चात द्वादशी के दिन सूर्योदय के साथ पूजा संपन्न की जानी चाहिए। इसके पश्चात व्रत का पारण किसी भूखे जरूरतमंद या फिर पात्र ब्राह्मण को भोजन करवाकर करना चाहिए। अगर ये सभी में कोई अगर नहीं मिले तो आप अपने घर के बड़े बुजुर्ग को पहले भोजन कराएं, उनका आशीर्वाद लें, फिर खुद भोजन करना चाहिए और ऐसे करके अपना पारण तोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, आज की जानकारी यहीं तक। अगर मेरी जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में श्री हरि लिख के जरूर भेजिएगा। मिलती हूँ अगली कथा में, तब तक के लिए नमस्कार।